ठीक है। अपर्दन मतलब होता है, देखो ये हुआ, पहले मैं बता ये स्थैतिक क्रिया इसलिए कहते हैं, और इसको कहते हैं गतिशील क्रिया। इसमें गति होती है, इसमें मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। इसमें कोई भी चीज, कोई चट्टान टूटा और वही रह गया, सिर्फ उसका विखंडन होता है, ठीक है। वो वीक होकर के विखंडन होगा, वही रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, अपर्दन उसको फ्लो देगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाएगा, ठीक है। ये तोड़ने का काम करेगा, ये कहेगा आओ अब हमारे साथ चलो, यात्रा करते हैं। नदी, जैसे नदी जानते हैं आप लोग, पर्वतों से निकलते हैं, ठीक है, वहां से निकला, और जहां वीक पाएगा इन सब कारकों से, जो वीक चट्टान बने हुए हैं नदी उनसे, वहां बहाते हुए लेकर के आएगा, ठीक है। और साथ ही अगर सोचो बहा रहा है तो फिर काटने का भी काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है और ये नदी आपकी निकली, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे चीजें हैं जो कमजोर हुई हैं, यहाँ से धीरे धीरे तो उसको बहा करके ले ही जा रहा है, लेकिन जो रास्ते में कुछ और चीजें पड़ेंगी, उसको कुछ बहाएगा भी और कुछ काटेगा भी। घर्षण से कटेगा, नहीं कटेगा। आपको पता है पानी भी एक बूंद में कुछ ताकत होना हो, लेकिन अगर एक बूंद बार बार जहाँ टपकता है नल का, आप देखो 5 साल 10 साल में वहां ठीक ठाक गड्ढा हो जाता, सिर्फ एक एक बूंद से, जबकि वो भी बढ़िया सीमेंट का बना हुआ होता है, सीमेंट माने पत्थर। तो यहाँ तो हजारों साल से बह रहा है बड़ी मात्रा में पानी, तो प्रभाव तो दिखाएगा ही। तो ये नदी ढोने का काम करेगा। तो वहां से पर्वतों से निकला काटते हुए, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, क्योंकि इनको वो उतना छोटा छोटा नहीं काट पाया। उससे नीचे जाएंगे तो उससे छोटे 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 मिलेंगे, उससे नीचे जाएंगे तो उससे छोटे 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 मिलेंगे, उससे नीचे जाएंगे तो एकदम छोटे 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 छोटे, और एकदम नीचे जाएंगे तो एकदम छोटे 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 होकर के मैदान बन जाएगा, मड बन जाएगा, मिट्टी, ठीक है। मड तो भला कीचड़ बोलते हैं, चीका बनेगा, मड भी बनता है, ठीक है। लास्ट में एकदम से आपको मड ही मिलता है जहाँ पे डेल्टा वगैरह बनते हैं। उसका यही कारण है, क्योंकि आखिरी तक जाते जाते वो एकदम महीन हो जाता है, इतना ज्यादा वो पतला हो जाता है उसके कड़ के रेशे, कि वो मड हो जाता है। बिल्कुल मड मतलब कीचड़, बहुत ही ज्यादा महीन उसके जो दाने होते हैं, ठीक है। आपको पता है रेत मोटा, और जब खेत की मिट्टी में जाते हैं उसका जो कड़ होता है उससे छोटा, लेकिन जो मड का कड़ होता है वो उससे भी छोटा होता है, ठीक। आगे भी हम सपोर्ट करो यार, पूरा विस्तार से बता देंगे यार, क्या है, क्या गुलाशन होता है, क्या बजरी होता है, क्या चीता है, क्या पंख है, ठीक है, क्या आपका मड है, सब डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सपोर्ट। चलो, तो भूमिगत जल क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भी प्रभाव डालता है काफी हद तक, इस पे डालेगा। अंडरग्राउंड वाटर किस पे डालेगा, अंडरग्राउंड जो भी चट्टाने हैं उस पे डालेगा, उसको वो कमजोर करेगा। पता चलेगा इतना कमजोर कर दिया कि एक बार धंस गया, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो संरचना है उसका परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ऐसे और भी वजह है। सागरीय जल जो होते हैं ये भी प्रभावकारी होते हैं। जब टाइड आता है, जब सुनामी आता है, जब लहरें आती हैं, तो स्थल स्वरूप में परिवर्तन करता है अगल बगल, ठीक है, तट में परिवर्तन करेगा। और जब सागर के अंदर की संरचना है, जैसे जो द्वीप हैं, जो अंदर के कटक हैं, उनके स्वरूप पे परिवर्तन करता है निरंतर फ्लो से। तो ये भी एक अपर्दन का कारण हुआ। हिमानी क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते ही होंगे, जहां पे बर्फ हमेशा जमे रहते हैं। तो भैया जब ग्लेशियर किसी किन्हीं वजहों से पिघला और वो स्लाइड किया तेजी से, तो वो क्या करेगा, अपने साथ बहुत से अवसाद लेकर के नीचे आएगा, है कि नहीं। तो ये ग्लेशियर भी है उसी में। पवन, पवन देखो, पवन भी भू संचलन का बहुत बड़ा कारक है। पृथ्वी की संरचना में बदलने में पवन का बड़ा हाथ है। कैसे, जब पवन चलता है तो अपने साथ धूल के कण लेकर के चलता है, और रेगिस्तान जैसे जगहों में तो बालू के कण लेकर के चलता है। अब बालू का कण और रेत का धूल के कण जिस चीज से टकराएंगे,
जिस किसी भी संरचना से टकराएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पहाड़ हो, पर्वत हो, उसको वो एक समय के बाद काट करके उसकी आकृति बदल देगा घर्षण के माध्यम से। ठीक है, लगातार उससे टकरा टकरा करके काटता है। इसीलिए रेगिस्तान में बहुत से संरचना आपको मिलते हैं जो पत्थर के बने छतरी नुमा होते हैं, मेहराब टाइप के होते हैं। वो एक्चुअली हवा के साथ जो बालू चल रहा है उसके द्वारा काटी गई संरचना है वो। ठीक है, अब आते हैं बृहत्क्षरण में। हमने बताया है अभी कि बृहत्क्षरण का सबसे बड़ा कारण, बृहत्क्षरण का सबसे बड़ा कारक जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और बृहत्क्षरण होता कहाँ है? पर्वतों में ही होगा। अब देखो, जैसे पर्वत की बनावट रहेगी वैसे ही बृहत्क्षरण होगा। ठीक है, अगर इस ढाल का है तो ये समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज है, ठीक, यहाँ पे वेदरिंग हुई, क्षरण हुआ, और इसकी वजह से यहाँ से ये मूव कर गया। और ये मूव क्यों किया? हवा की वजह से नहीं, नदी की वजह से नहीं, हिमानी की मतलब ग्लेशियर की वजह से नहीं, ये यहाँ से मूव किया क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा सा इधर है। ठीक है, और ये ग्रेविटी को टच करना चाह रहा है, इसलिए मूव कर जाएगा। ग्रेविटी की वजह से अगर ये काम हो रहा है तो ठीक है। अगर ये लुढ़क करके आ रहा है तो लुढ़कने वाला हो जाएगा ग्लेशियर, अस्खलन या फिर बृहत्क्षरण। ठीक है, इसमें अस्खलन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और एक होता है जो बिना लुढ़कने वाला होता है, जैसे स्लाइड कर जाए। स्लाइड समझते हैं? स्लाइड बचपन में जो ऐसे तिरछी स्लाइड बनी होती है थी, उस पर बहुत से बार बार आप लोगों ने ऊपर नीचे किया होगा, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये स्लाइड भी उसी में है, एक लुढ़क करके जाना है तो फिर स्लाइड करके जाना। तीसरा है कि कुछ अगर पर्वत की संरचना कुछ इस तरीके से है जिसमें ये हिस्सा आपका इस यहाँ पे है और कोई संरचना वेदरिंग की वजह से ऐसी बनी हुई है, तो ये वीक होगा, सीधे फॉल हो जाएगा, सीधे गिर जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ। ये सब बृहत्क्षरण कहलाते हैं। ठीक है, ये स्लो भी होता है, अगर धीरे धीरे आता स्लो, तीव्र आएगा तो तेजी से। भूस्खलन समझते ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो हमने इन शॉर्ट मोटे तौर पर आप लोगों को भू संचरण के जो बल हैं वो आपको बता दिया। अंतर्जात बल कल हो गया था, मतलब लास्ट वाले वीडियो में हो गया था, और बहिर्जात बल आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा।